दानियाल साहब, मुझे आपका याद पड़ता है, आपने एक हमारे गुज़िश्ता प्रोग्राम में ये बात की थी कि आप भी कराची आप गए थे, तो आपने बताया था आप वहाँ सड़कों पे सफ़र करते करते आपकी कमर का बहुत बुरा हाल हो गया था, ये आपने कमेंट किया था। तो शर्मिला साहिबा बता रही हैं, क्या आप आर यू नॉट प्रिवी टू दिस कि आप अगर DHA में भी ट्रैवल कर रहे हैं तो वो तो सिंध गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता? और ये भी बताएं, उनकी ये तनकीद बिल्कुल वजह है कि पंजाब में तो है ही नहीं ना सिरे से बल्दियाती निज़ाम, आप लोग डिले कर रहे हैं, तारीख पे तारीख ले रहे हैं बल्दियाती निज़ाम को लाने के हवाले से। तो क्या आपकी एक ये क्रिटिसिज्म या सिंध के हवाले से ये बात कहना बनती है? देखिए, शर्मिला फारूकी साहिबा इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड, और हम छोटे से होते थे, स्कूल में जाते थे, तो तब से उनको पीपल्स पार्टी को डिफेंड करते हुए देख रहे हैं। अब तो माशाल्लाह उसके बाद यूनिवर्सिटी गए, हमने खुद दूसरा इलेक्शन हो गया, तो अभी तक हम ये उसको इसी तरह डिफेंड कर रही हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ की बात है, वो बड़ी डिफरेंट है। शर्मिला साहिबा बिल्कुल ये जो बातें कह रही हैं, बिल्कुल उनकी जमात है और उनको तो कहनी चाहिए। जिस तरह मैंने कहा कि हम कई दहाइयों से उनको देख रहे हैं माशाल्लाह इस तरह डिफेंड करते हुए। लेकिन मोना, जब आप कराची में जाते हैं, तो फिर उसकी जो आपके साथ वहाँ की रोडें, उनकी वहाँ की दीवारें, वहाँ की लटकी हुई तारें जो बातें करती हैं, वो थोड़ी बरअक्स करती हैं। जब आप इनके किसी भी पॉश इलाके में जाएँ या लियारी में जाएँ या कहीं और जाएँ, तो वहाँ के जो रोड पे बैठे हुए मुसाफिर हैं, वो थोड़ा बरअक्स बात करते हैं। आप कराची में आप जाएँ और आप ट्रांसपोर्ट का सिस्टम देखें, आपको पूरे पाकिस्तान में बसों के छतों के ऊपर और लटके हुए चलती हुई बसों के ऊपर आपको लोग नहीं नज़र आएँगे। हम हैरान हो जाते हैं जब हम उस शहर में जाते हैं जिसको लाइटों का शहर कहा जाता था, और जब ये हालात देखते हैं तो फिर थोड़ा दिल नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज़्म, लेकिन हम्म। एक्चुअली अपसेट होता है, बिकॉज़ उसके साथ के शहर जो है, जो उससे बहुत पीछे थे, वो कहाँ से कहाँ चले गए। इसी तरह अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो मेरी बहन, बिकॉज़ शी इज़ बीन इन द प्रोविंशियल असेंबली एज़ वेल, इनसे बेहतर कौन जानता है कि जो कैंट्स का जो बजट और प्लान होता है, वो भी सूबाई गवर्नमेंट देती है। हमने अभी मार्का हक चौक बनाया कचहरी चौक पे। हम्म। हमने 4 अंडरपासेस बनाए रावलपिंडी में। हमने लाहौर की अगर बात करें, हम मुल्तान की बात करें, ये तमाम कैंटोनमेंट के एरियाज़ हैं, लेकिन डेवलपमेंट तो सारी हम कर रहे हैं। मेरा हलका जो है, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, वो कैंटोनमेंट के एरिया में है, लेकिन आप जाएँ, आप रोड्स का नेटवर्क देखें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर का नेटवर्क देखें, आप बिजली की तारों का नेटवर्क देखें। स्लोली एंड ग्रेजुअली वी वर्क्ड टू अ पॉइंट वेयर वी've पिक्ड अप, और हमने चीज़ों को बहुत बेहतर किया है। हम तो देहातों को रिप्रेज़ेंट करने वाले लोग हैं, और जो अब सिटीज़ की तरफ देखिए जा रहे बैरिस्टर हैं, साहब, एक कराची तो बिल्कुल उस टाइम आपने पे। बखूबी आपने सिविक सेंस को आपने एलेबोरेट किया, आपने मवाजना भी ड्रॉ किया, लेकिन क्या ये बात गलत नहीं है कि पंजाब में तो है ही नहीं ना बल्दियाती निज़ाम? इस पे तो PTI वाले भी आपको कहते हैं कि गालिबन आपको डर है कि आप नहीं जीत पाएंगे बल्दियाती इलेक्शन, तो वो तो ये स्पेल आउट करते देखिए, हैं, असल वजह ये है। देखिए, 2 मौज़ू हैं, एक तो डेवलपमेंट और काम के, और दूसरा लोकल गवर्नमेंट के। देखिए, लोकल गवर्नमेंट का ट्रू सेंस प्रिवेल तब करता है, जब आप उसको 18वीं तरमीम के बाद आप लोकल लेवल पे, लोएस्ट लेवल पे डेलीगेशन और डेवोल्यूशन ऑफ पावर करें। हम्म। हमने जो अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, वो हम कर ही इसलिए रहे हैं, और जो चीज़ें लेकर आ रहे हैं कि खाली नाक़िस लोकल लेवल या लोकल गवर्नमेंट का खाली बंदों का, नुमाइंदों का खड़ा होना KPK की तरह किसी हम्म। काम का नहीं है। आपका जब तक पावर और पैसा डिवॉल्व नहीं होगा, जब तक पैसा लोएस्ट लेवल तक नहीं जाएगा, तो लोकल बॉडीज़ नहीं खड़े हो सकते। तो व्हाट वी आर वर्किंग ऑन इज़ द सेम थिंग, और इसलिए हम इनको कहते हैं कि बैठकर हम उसका एक तरीक़ाकार तयन कर लें, टाइम तयन कर लें। अच्छा, देखें, पहले 18वीं आप तरमीम की उसको स्पिरिट टाइम और के रूह हवाले क्या से थी? कोई इम्यूनिटी मौना, आप समझते हैं मिलनी चाहिए? हाँ, देखिए फिर मौना, उसके बाद स्पिरिट और आप। 18वीं तरमीम ये थी कि जो हम्म। पैसा है वो लोएस्ट लेवल तक जाए, वो दुरुस्त काउंसलर, दुरुस्त। चेयरमैन और निचले लेवल तक जाए। जब वो पैसे जाने की तक़सीम करने का कोई तरीक़ाकार ही नहीं तय्युन, इंटरेस्टिंग। आपका इलेक्शन का टाइम ही नहीं तय्युन, तो फिर 18वीं तरमीम की स्पिरिट तो मिस करती है। तो हम हम्म। इसी चीज़ के ऊपर पीपल्स पार्टी को बैठकर तरीक़ाकार को, तय्युन को सेट करना चाहते हैं। NFC के थ्रू अवार्ड्स को सेट करना चाहते हैं, पैसे देने के तरीके को सेट करना थोड़ा ये चाहते हैं, 28वीं तरमीम और के भी इसी थोड़े तरह कॉन्स्टिट्यूएंट्स लग रहे हैं जो कि आप अभी बयान कर रहे हैं कि ये इस तरफ ये राना साहब, ओवर टू यू। आपने जाहिर है ये एक दूसरी बहस है जो कि इत्तेहादियों के दरमियान है, लेकिन इसमें आपको भी अलेज इसी साल मोना, साथ किया जा रहा है। मैं थोड़ी सी एक वजाहत, मोना। जी शर्मिला साहिबा। मोना, जी जी। मैं थोड़ी सी एक वजाहत करना चाहूँगी। अभी दानियाल ने कहा कि जी जो फंडिंग होती है कैंटोनमेंट्स की, वो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट करती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
जो कैंटोनमेंट्स हैं वो दे फॉल अंडर द फेडरल फ्रेमवर्क और वो गवर्न करते हैं बाय मिलिट्री लैंड्स एंड कैंटोनमेंट्स डिपार्टमेंट व्हिच फॉल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो फंडिंग उनकी वहां से आती है, फंडिंग प्रोविंशियल गवर्नमेंट कैंटोनमेंट्स की नहीं करती। थोड़ा सा मैं ये करेक्शन करना चाह रही थी अपने भाई की, क्योंकि ये मैं आती हूँ, मैं एट लेंथ इसकी तरफ आती हूँ। तो अगर कैंटोनमेंट्स के एरिया में काम अगर हो रहा है तो वो अपने फंड्स के तहत राना आतिफ साहब से मैं सुन लूं प्लीज, उनके बड़े पेशेंटली वेट कर रहे हैं। मौलाना 10 सेकंड्स मौलाना मैं खाली शर्मिला साहब को बताऊं कि देखिए इसमें कैटेगरी होती है ए, बी और सी कैटेगरी कैंटोनमेंट्स की होती है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कैटेगरी होती है, देखिए कैंटोनमेंट्स जो है वो पैसे जो है हम उनको एनएफसी में जिक्र तो किया हुआ है, लेकिन एनएफसी के अवार्ड्स के थ्रू कैंटोनमेंट्स को पैसे नहीं दिए जाते। जहां जोन्स क्रिएट हुए हैं, जिस तरह जीएचयू है, इनसाइड है, जहां डेवलपमेंट काम उनकी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर का है, दैट इज डिफरेंट। और जहां आम आबादी है वहां रोड्स और वो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनको देती है, फंड देती है। जिस तरह हम अपने जिस तरह मेरा फंड है, ये दो मैंने अपना फंड कैंटोनमेंट को मौकफ आ गए इस मामले पे, अपलिफ्ट किया। फिर राइट राना साहब, आई एम सॉरी, आई विल हैव टू कम टू यू आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने की इजाजत दें, वापस आते हैं, डोंट गो एनीवेयर।